बाबरकत और कदूस नाम में आप सबको सलाम, सबको सलाम। इतनी जसीली प्रस्तिश और इतना ठंडा सलाम, सबको सलाम, सबको सलाम। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, जिसने आज हमें ये वक्त बख्शा ताकि हम एक जान होकर उसके नाम को जला दें। हालेलुया, उसके नाम को जला दें, क्योंकि खुदा जलाली है और वो जलाली काम करता है। मुझे 2-3 मैसेज आए कि टाइम ज्यादा हो गया। मैं कहा साड़ी ऐसी कलीसिया रात 2 बजे तक भी बैठी रहना सिर्फ बरकत लैन ली तो कमेगी। हालेलुया, क्योंकि जब खुदा ने ये नहीं सोचा कि इन लोगों के लिए मैंने सलीब पर जान देनी है, और हम क्यों सोचे कि हमारे पास वक्त नहीं है उसको मिलने के लिए। हालेलुया, फिर खुदा हमें बरकत देता है। हालेलुया, कितने लोग थक चुके हैं, कितने लोग थके हैं? सारे थक गए ना। हालेलुया, जब खुदा का जलाल आता है खुदा जिंदगियों को तब्दील कर देता है। खुदा के जलाल के लिए जोरदार था। अपने वक्त को ज़ाया नहीं करेंगे, हम थोड़े वक्त में ज़्यादा सीखेंगे, क्योंकि जब खुदा का कलाम खुलता उसका आसमान खुल जाता है। हालेलुया, क्योंकि जब खुदा का कलाम खुलता है और जब उसका आसमान खुल जाता है वो नेमतें और बरकतों से। और आज का हमारा मज़मून, हमारा टॉपिक है फिर गुनाह न करना। क्या ना करना? क्या ना करना? हम कहेंगे कि खुदावंद अब मैं गुनाह नहीं करूंगा की गल करते रहना है। खुदावंद अब मैं गुनाह नहीं करूंगा, मैं जानता हूं कि तूने मेरे लिए सलीब पर हुआ, तूने मेरे लिए दुख सहे, आज के बाद मैं तुझे दुख नहीं दूंगा। हम अपने हाथों को आसमान की तरफ करेंगे और कहेंगे कि खुदावंद अब मैं गुनाह नहीं करूंगा, खुदावंद अब मैं गुनाह नहीं करूंगा। हालेलुया, आज का टॉपिक है कि फिर गुनाह न करना। और आज खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखेंगे, जिसके पास खुदावंद का जिंदा कलाम है। मेरे साथ निकालिए पैदाइश की किताब, उसका 3रा बाब और उसकी पहली आयत। खुदावंद के जिंदा कलाम में से पैदाइश 3रा बाब और उसकी पहली आयत। और मैं चाहूंगा स्टेज पर दिलिशबा आप भी ऊपर आएंगे, वो तिलावत में रहनुमाई करें। खुदावंद के जिंदा जलाली और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आए हम खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम में से सीखेंगे। पुराने अहदनामा में से पैदाइश की किताब 3रा बाब और उसकी पहली आयत। और साम कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदावंद खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना। खुदावंद का पाकलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बरकत का बाइस हो। हालेलुया, गुनाह किसने करवाया? जी, गुनाह किसने करवाया? गुनाह सांप ने करवाया, जो सभी जानवरों में से चालाक और होशियार था। वो समझता था कि इंसान क्या क्या कर सकता है, और शैतान इब्लीस का रूप लेकर उसके पास आ गया। ये बात मैं करने जा रहा हूं कि जब तक उन्होंने खुदा की बात को कायम रखा वो बचते रहे, उनको अच्छे अच्छे फल खाने के लिए मिले, उनको सेहत मिली, उनको ताकत मिली। और जब उन्होंने इब्लीस का कहना माना, शैतान का कहना माना, तो क्या हुआ? क्या हो गया? गुनाह हो गया उनसे। जब इब्लीस का कहना माना गया तो क्या हो गया? उससे गुनाह हो गया, और गुनाह की मजदूरी मौत है। और मेरे अजीजों, जब उसने गुनाह कर लिया, उसने उस मौत को खरीद लिया, उसने उस पर
उसने उस दुख को खरीद लिया। तो क्या हुआ? बाकी अदन से निकाल दिए गए। किधर से? बाकी अदन से निकाल दिए गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदावन की नाफरमानी की है। खुदावन ने कहा था कि तूने ये काम नहीं करना, और उन्होंने वो काम कर लिया। बात करने की ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें उस चीज के लिए मना नहीं किया था, बल्कि खुदा ये चाह रहा था कि ये मेरे हुक्म को मानते हैं या नहीं। हालेलुया। 10 हुक्म ने तो मेरा ख्याल ऐसी कोई भी नहीं मानते। हालेलुया। वो हुक्म जारी किया गया उनके लिए कि ये आपके लिए बनाया गया है, ये दुनिया आपके लिए बनाई गई है। मेरी बात सुनोगे तो सब कुछ पाओगे, मेरी बात सुनोगे अच्छे अच्छे फल खाओगे। और खुदा का कलाम कहता अगर तू राजी और फरमा बरदार रहेगा और अच्छे अच्छे फल खाएगा। हालेलुया। जब उन्होंने नाफरमानी कर दी, उनसे गुनाह हो गए। क्या हो गया? आज भी जब हम अपनीस की बात को मानते हैं, जब हम शैतान की बात को मानते हैं, तो हम गुनाह कर लेते हैं। हालेलुया। और इसके सबब से फिर हमारी जिंदगियों में परेशानी, बिदतें, बीमारी, मुश्किलात आना शुरू हो जाती है। जब उन्होंने गुनाह किया, बाकियतन से निकाल दिए गए। तो आज जब हमारी जिंदगी में परेशानी आती है, जब हमें नौकरी से निकाल दिया जाता है, जब हमें एक अच्छे प्लेटफॉर्म से निकाल दिया जाता है, उसकी वजह ये होती है कि हम गुनाह कर बैठे हैं। उसकी वजह ये बन चुकी होती है कि हमने नाफरमानी की है और हम इकरार भी नहीं करते उस गुनाह का। अब हम देखते हैं कि गुनाह क्या क्या करता है। जब गुनाह हमारे अंदर आ जाता है तो गुनाह क्या क्या करता है। हालेलुया। हम इसी तरह कलाम में आगे बढ़ेंगे। हम जो मुकद्दस यूहन्ना की इंजील को पढ़ेंगे, उसका 5 बाब और उसकी पहली 14 आयत। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील, उसका 5वां बाब और उसकी पहली 14 आयत। जी। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम में लिखा है, इन बातों के बाद यहूदिया की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भीड़ दरवाजा के पास 5 बरामदे हैं। इनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पस मुर्दा लोग जो पानी के हिलने के मुंतजिर होकर पड़े थे, क्योंकि वक़्त पर खुदावंद का फरिश्ता होश पर उतरकर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता, उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पड़ा देखा और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठा कर चल फिर। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। वो दिन सब्बत का था। बस यहूदी उससे जिसने शिफा पाई थी कहने लगे कि आज सब्बत का दिन है, तुझे चारपाई उठाना रवा नहीं। उसने उन्हें जवाब दिया, जिसने मुझे तंदुरुस्त किया उसी ने मुझे फरमाया कि अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। उन्होंने उससे पूछा कि वो कौन शख्स है जिसने तुझसे कहा चारपाई उठाकर चल फिर। लेकिन जो शिफा पा गया था वो ना जानता था कि कौन है, क्योंकि भीड़ के सबब से यीशु वहां से टल गया था। इन बातों के बाद वो यीशु को हैकल में मिला। उसने उससे कहा, देख तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे भी ज्यादा आफत आए। आमीन। हालेलुया। कितने साल से, कितने बरस से
38 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਚ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ 'ਚ? उम्मीद नहीं उसने छोड़ी, उसने उम्मीद नहीं छोड़ी कि कोई ना कोई ऐसा जरूर आएगा जो, पर उसका टाइम नहीं था। शायद उसके गुनाह के सबब से उसको इतना अरसा उस बीमारी में रहना पड़ा। उस गुनाह के वसीला से जो उसने गुनाह किया था, उसकी वजह से वो 38 साल तक उस परेशानी में रहा। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे अजीजों उसको शिफा बख्श दी, तो खुदावंद यीशु मसीह उस जगह से चले गए। और जब मिले तो क्या कहा जी, क्या कहा? फिर गुनाह न करना, कि ऐसा ना हो कि अब तुझ पर इससे भी ज्यादा आफत, अब तू बख्श गया है, अब तेरी माफी हो चुकी है। जो तूने गुनाह, खता, नाफरमानी यीशु की हजूरी में की है, तो वो तेरी माफ हो चुकी है। फिर गुनाह, कि ऐसा ना हो कि तेरे गुनाह की वजह से फिर तुझे 38 साल तक बीमारी में रहना पड़ जाए। तो क्या हुआ? खुदा ने कहा कि अब तू ठीक हो गया है। मैं जानता हूं कि तू 38 साल से बीमार था, तू इस मुश्किलात में था। तो देख, अब जो तूने, खुदा ने तुझे माफ कर दिया है, तो फिर गुनाह मेरे अजीजों एक छोटी सी बात है। गुनाह एक छोटा सा लफ्ज है, और जो हमारी जिंदगियों में आ जाता है, हमारी जिंदगियों को बर्बाद करके रख देता है। ये छोटा सा लफ्ज जब हमारी जिंदगियों में एंटर हो जाता है, ये खुदा के साथ रास्ता तोड़ देता है। जब ये गुनाह हमारी जिंदगियों में आ जाता है, हमारी जिंदगियों को परेशान कर देता है। खुदा की रूह पाक है, और खुदा का कलाम कहता है तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुझ में बसा है। मेरे अजीजों, जब हम गुनाह करते हैं, वो जो खुदा की रूह है वो हमसे नाराज होकर चली जाती है। फिर वो बीमारियां अंदर आना शुरू हो जाती है, वो परेशानियां अंदर आना शुरू हो जाती है। जब हमारा रास्ता खुदावंद यीशु मसीह के साथ टूट जाता है, जब वो रूह नाराज होकर उस बदन से चली जाती है, तो फिर क्या होता है? हम उस बीमारियों में झगड़े रहते हैं। हालेलुया। फिर गुनाह ना करना, कि ऐसा ना हो कि इससे भी बड़ी आफत, इससे भी बड़ी मुश्किलात, इससे भी बड़ी परेशानी में तो मुब्तला हो जाए। फिर गुनाह, जब हम गुनाह करते हैं, खुदा का रूह रंजीदा हो जाता है। हालेलुया। हमारे पास टाइम शॉर्ट है, मैं चाहता हूं कि थोड़े वक्त में हम ज्यादा सीखें। हालेलुया। हम इसी तरह कलाम मुक़द्दस में आगे बढ़ेंगे। खुदा के कलाम में से पहला ये होना, इसका पहला बाब और उसकी 9 आयत हम पढ़ेंगे। खुदावंद के जिंदा मुक़द्दस कलाम में से यूहन्ना का पहला आमखत और उसका पहला बाब और 9वीं आयत। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के मुआफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। आमीन। हालेलुया। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। और जब तू अपने गुनाह का इकरार करे, क्या करे? जब तू गुनाह का, सभी को पता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर लगाया गया, उसको सजा दी गई, तो 2 डाकू थे। कितने थे? 2 डाकू थे जो खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के पास थे, जो गुनाहगार थे, जो गुनाह करते थे।
जो चोरी करते थे, डाका डालते थे। तो क्या हुआ, एक कहता है कि अगर तू वाकई खुदा का बेटा है तो खुद भी बच और हमें भी बचा। और जो दूसरा था वो समझ चुका कि ये कौन हमारे दरमियान में है जिसके नेजा लगाया गया, जिसके हाथों में कील लगाए गए, और ये फिर भी कह रहा है ऐ बाप इनको मुआफ कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। हालेलुया। वो जान चुका ये खुदा का भेजा हुआ कलाम है जो खुदा से हम लोगों के लिए माफी की अपील कर रहा है। उसको कहता है कि तू चुप कर, हम तो अपने गुनाह के सबब से इस जगह पर हैं, हम तो अपने गुनाह के सबब से इस सलीब में हैं। तो उसने तो कोई गुनाह ही नहीं किया। उसने क्या किया, अगर तू इकरार करे अपने गुनाहों का, उसने क्या किया, खुदावन अगर तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे अगर तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे, तो खुदा ने की कही नहीं, तू पहले बपतिस्मा ले, तू फिर पहले तू फलानी मिनिस्ट्री ना जोड़, पहले तू 10 साल खादम दे नाल काम कर, फिर तेरी माफी होएगी। उन्हें कहा तू आज ही मेरे नाल फरदौस है। हालेलुया। जब हम गुनाहों का इकरार अपनी जिंदगी में करना शुरू कर देते हैं, मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह आपको उस जगह पर निजात दे देता है, शिफा दे देता है, बरकत दे देता है। हमें चाहिए क्या है, हमने अपने गुनाह का क्या करना है, इकरार करना है, हमने माफी मांगनी है कि देख खुदावंद मैंने तेरी हजूरी में गुनाह किया है, तू मुझे माफ। रोए उसकी हजूरी में गिड़गिड़ाए जब तक वो माफ नहीं कर देता। हमें चाहिए हम अपने गुनाह का इकरार करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, और जब तक वो आकर ये न कहे कि देख तेरी दुआ आलमे बाला तक पहुंच चुकी, जा तेरे गुनाह माफ हुए। हालेलुया। तब तक खुदा से माफी मांगते हैं। हालेलुया। हम इसी तरह खुदा के कलाम में आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे खुदा के कलाम में से मुक़द्दस ज़बूर की किताब पुराने नामा में से, और उसका 32 बाब और उसकी 5 आयत। खुदावंद के जिंदा और मुक़द्दस कलाम में से ज़बूर 32 और उसकी 5 आयत। मैंने तेरे हजूर अपने गुनाह को मान लिया और अपनी बदकारी को ना छुपाया। मैंने कहा मैं खुदावंद के हजूर अपनी खताओं का इकरार करूंगा और तूने मेरे गुनाह की बदी को माफ किया। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर कौन अपने गुनाहों का इकरार कर रहा है? दाऊद नबी। कौन कर रहा है? दाऊद बादशाह, जिस पर खुदावन ने बड़ा फजल किया, एक चरवाहा बादशाह बन गया, एक पेड़ पकड़िए चलाने वाला क्या बन गया? बादशाह बन गया। उस पर एक ऐसा फजल हुआ और उसी जिंदगी में गुनाह आ गया। वो क्या कह रहा है? खुदावंद मैं अपने गुनाह का इकरार करता हूं। खुदावंद जो खता मुझसे हुई है मैं उसके लिए मुआफी मांगता हूं। क्योंकि जब वो किसी जगह पर जाता था जंग के लिए, लड़ाई के लिए, तो क्या होता था? वो खुदा की हजूरी में बैठता था, खुदा से जोर मांगता था, तो जिस जंग में वो जाता था वो फातेह हो जाता था। हालेलुया। उसको मालूम हुआ कि मेरी फरियाद खुदा की हजूरी में नहीं आ रही, मेरी इल्तिजा यीशु सुन नहीं रहा, क्या वजह है? उसने जब गौर की, उसने कहा ओ मैं तो गुनाह कर बैठा, मैं तो खुदा की रूह को रचीदा कर बैठा जिसने हमारे लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। कहता हो मेरे को गुनाह हो गया। जिसने मुझे बादशाह बनाया, जिसने मुझे जोर बख्शा, जिसने मुझे फातेह बनाया, आज मैंने उसकी हजूरी में गुनाह कर दिया।
दाऊद बादशाह नचिया सी, नच नच उन्हें रब नूं मनाया सी। यह गीत च है, कलाम च नहीं है। हालेलुया। उसने क्या किया? उसने फिर ढूंढा कि मैं अपने खुदा को कैसे मनाऊं, कैसे अब मेरी इल्तिजा खुदा सुनेगा, कैसे मेरी फरियाद खुदा सुनेगा। तो क्या किया? उसने इकरार किया, उसने उस गुनाह को माना कि हाँ मैंने गुनाह कर लिया है, अब मुझे माफी की जरूरत है। इसी तरह मेरे अजीजों, घर में नजात का भी है कि जब ज़कई खुदावंद यीशु मसीह को अपने घर में लेकर जाता तो लोग कहते हैं कि देख ये तो मसूल लेंदा है, ये तो इंज करदा है, इंज करदा है। उसको पता था कि मैं गुनाह करता हूं, मैं लोगों से नजायज पैसे लेता हूं, मैं टैक्स लेता हूं, मैं रोब जाना करता हूं। और जब खुदावंद यीशु मसीह उनकी जिंदगी में घर में आ गया और उसने अपने गुनाहों का इकरार किया, उसने कहा कि ऐ खुदावंद अब से मैंने जितने लोगों से लिया है मैं डबल उनको अदा करता हूं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? आज इस घर में जब उसने अपने गुनाह का इकरार किया, जब उसने मान लिया कि हाँ मैं खता करता रहा हूं, मैं गुनाह करता रहा हूं, उसने खुदा की हजूरी में ही कहा कि खुदावंद मैंने पता है कि मैं लोगों ना नजायज करता रहा, पर हाँ तू मैनू मुआफ कर दे। क्या कर दे? मुआफ कर दे। तो उसी वक्त खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि हाँ आज इस घर में नजात आई है, क्योंकि इसने अपने खुदा से अपने गुनाह का इकरार किया। मेरे अजीजों, आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि हम कौन से काम कर रहे हैं। क्या उससे खुदा नाराज तो नहीं हो रहा? क्या उससे खुदा की रूह रंजीदा तो नहीं हो रही? क्या उससे खुदा हमसे नाराज तो नहीं हो गया? अगर हो चुका है तो आज वक्त है हम अपने गुनाहों का इकरार करें और उस अपनी जिंदगी में शामिल हो जाएं जिसके लिए खुदा ने हमें बनाया। हालेलुया। वो जो जिंदगी का दरवाजा, वो जो जिंदगी का नूर, वो जो जिंदगी की रोटी हमारा इंतजार कर रही है कि आज ही मेरी बेटी, मेरा बेटा जब गुनाह का इकरार करेगा और मैं उसके आंसू पूछकर उसे गले लगाऊंगा और उसे कहूंगा कि आज के बाद गुनाह न करना, जा तेरे गुनाह माफ हुए। हालेलुया। तो फिर वो जो जिंदगी का दरवाजा है उसमें वो हमें वेलकम करेगा। तो अगर हम गुनाह पे गुनाह करते चले जाएंगे तो मेरे अजीजों, खुदा ये कहेगा कि मेरी नजर से दूर हो जाओ। वो खुदा का बरा जो हम सबके लिए गुनाह उठा ले गया, आज उसने हम सब के लिए खून बहाकर हमारे गुनाहों को धोया है। कैसे धोया है? अपने खून के साथ हमारे गुनाहों को धो दिया है। वो जाता जाता यही कह गया कि फिर गुनाह ना करना, कि ऐसा ना हो कि इससे भी बेहतर, इससे भी भयानक, इससे भी परेशानी वाली जिंदगी में तो दोबारा आ जाए। उसने एक गुनाह किया और उसके सबब से 38 साल तक उसको इंतजार करना है। कितने साल? 38 साल तक वो बीमार रहा। खुदावंद यीशु मसीह किसी के पास नहीं गए, वहां पर और भी लोग बीमार थे, कोड़ में थे, पुस मुर्दा थे। खुदावंद यीशु मसीह किसके पास गया? जो 38 साल से बीमार था। खुदा जानता था कि अब ये अपने गुनाहों का इकरार कर रहा है, अब ये हयात जिंदगी को मांग रहा है। तो उसने क्या किया? खुदावंद यीशु मसीह उसी के पास चले गए। कहता जा गुनाह माफ हो, 4 पैसे चुक दिखा दे। हालेलुया।
आज भी जब हम शिफा पा लेते हैं, आज भी जब बरकत पा लेते हैं, हम ये नहीं सोचते कि ये परेशानी किसके सबब से आई है। ये हम नहीं सोचते कि हमारे ऊपर इतनी बड़ी आजमाइश है वो किसके सबब से आई है। हम ये नहीं सोचते कि क्या जो हम रात दिन घुटनों के बल होकर दुआ मांग रहे हैं वो आलम बाला तक भी जा रहा है या नहीं। हम नहीं सोचते, ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਯਿਸੂ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਯਿਸੂ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਗੁਨਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਨਿੰਮਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮੁਕਾਸ਼ਵਾ ਜ਼ੋਰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਤੇ ਰਜੂ ਲਓ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਢੂੰਡੋ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। हालेलुया। हमने तौबा करके खुदा की बादशाही को ढूंढना है ताकि जो खुदा के पास है वो हम सब के पास है। हालेलुया। आज हमारा मजबून था, फिर सारे सौगने की गाल, फिर गुनाह ना करना कि ऐसा ना हो कि अब तुझे फौज का अटैक हुआ था तो ऐसा ना हो कि तू दोबारा गुनाह करे तो तू डायरेक्ट मेरे को ही आए। हालेलुया। फिर गुनाह ना करना कि ऐसा ना हो कि अब तुझे एक बदरू ने पकड़ा है और तू फिर गुनाह करे और वो लश्कर तेरी जिंदगी को बर्बाद कर दे। फिर गुनाह आज मैं नहीं बल्कि खुदा का कलाम, खुदा खुद ये बात कर रहा है कि फिर गुनाह ना करना। खुदा मुझे और आपको इस कलाम को वसीला बरकत दे।